में भारत का दबदबा। स्पेस सेक्टर में होगी भारत की बादशाहत। गगनयान से चांद तक की होगी उड़ान। पीएम मोदी के विजन से भारत का स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र नए आयाम छू रहा है। स्पेस टेक फॉर गुड गवर्नेंस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र जल्द ही 44 अरब डॉलर यानी कि 4000 करोड़ डॉलर के आंकड़े को छू सकता है। Just minimal or dismal. Today it is $8 billion US, और जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है उसके तहत आने वाले 8-10 वर्षों में it might go up to 5 times, nearly $44 billion US, यानी इतना फास्ट पेस में इसमें वृद्धि हो रही है। In other words, one can also safely say that space economy is going to be an important component of India's growth story in the years to come, and also an important component of Indian economy as we realize the goal of 2047. और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के अगले प्लानिंग की भी जानकारी दी। उन्होंने गगनयान मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इसी वर्ष हम गगनयान को लेकर के जो हमारा पहला ह्यूमन मिशन होगा उसको लेकर के टेस्ट फ्लाइट्स अपनी मुकम्मल कर लेंगे। साल के समाप्त होते होते हमारा एक फाइनल टेस्ट फ्लाइट, जैसे आप कह सकते हैं ड्रेस रिहर्सल होगा, जिसमें एक रोबो जाएगा, वो फीमेल रोबो होगी, उनका नाम होगा व्योमित्र। स्पेस सेक्टर में भारत की धाक किस कदर बढ़ती जा रही है, इसका पता अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवंटित बजट से चल रहा है। भारत का अंतरिक्ष बजट 2013-14 में 5,615 करोड़ से बढ़कर मौजूदा समय में 13,416 करोड़ हो गया है, जो लगभग 3 गुना होता दिखाई दे रहा है। सन 2013-14 में जो आखिरी बजट था यूपीए सरकार का, उसमें स्पेस सेक्टर के लिए जो बजट रखा गया था भारत सरकार का, वो था 5,615 करोड़। और इस साल के बजट में जो अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया, उसमें इस बजट में स्पेस के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वो है 13,416 करोड़। 13,416 करोड़ यानी लगभग 3 गुना बढ़ गया, और अगर आप दूसरे ढंग से विश्लेषण करें तो 130% से अधिक वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं, इसरो ने हाल ही में अपने 100वें उपग्रह प्रक्षेपण के रूप में NAVIC सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र सिर्फ वैज्ञानिक सफलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर के 300 से ज्यादा हो गई है, जो आय का एक बड़ा जरिया बन गया है। स्पेस सेक्टर में भारत की कामयाबी की बात करें तो अब तक भारत 433 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर चुका है, जिसमें से 396 उपग्रह 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लॉन्च किए गए हैं। इससे भारत को 192 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 272 मिलियन यूरो की कमाई हुई है। 433 में से 398 यानी लगभग 90-95% मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में, विच हैज जनरेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 192 मिलियन US एंड ओवर 272 यूरोज फ्रॉम द यूरोपियन सैटेलाइट्स। भविष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों की कामयाबी कैसी होगी? मोदी सरकार के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में तरक्की के लिए जो प्लानिंग की गई है, उसके बारे में भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया। आने वाले समय की देखें तो जैसे मैंने कहा कि अगले वर्ष 2026 में हमारा गगनयान, 2027 में चंद्रयान 4, 2028 में वीनस, 2000 और उसके बाद 2035 बड़ा महत्वपूर्ण साल होगा जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 इफ एवरीथिंग गोज फाइन 2040 में हिंदुस्तान अपना पहला मानव चांद की धरती पर उतारेगा।
भारत की अंतरिक्ष यात्रा नए मुकाम पर है। इसरो और सरकार की कोशिशों से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूत स्थिति बना ली है। देश का नाम रोशन हो रहा है और इसीलिए आने वाले सालों में स्पेस सेक्टर में भारत की धाक और बढ़ने वाली है और अंतरिक्ष में भी तिरंगा लहराना तय है।